अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं पाकिस्तान से बाहर मुकीम हूँ और यहाँ जो है मिडिल ईस्ट में कुछ सब्ज़ियाँ तो मिल जाती हैं पाकिस्तान की, कुछ यहाँ लोकल भी लगती हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी सब्ज़ियाँ भी हैं जो हमें यहाँ नहीं मिलती। बहुत से ऐसे फल हैं जिस तरह से फ़ालसा है, जामुन कभी कभार आ जाता है, अदरवाइज़ वो भी नहीं मिलता। सब्ज़ियों में मूंगरे जो हैं वो हमें यहाँ नहीं मिलते, मुझे बहुत पसंद हैं। तो मैंने ये सौगात जो है ये ख़ास तौर पर जो है मंगवाई थी। मेरी सास जो हैं वो मेरे लिए रखती हैं, पहले मेरी वालदा हयात थी तो वो रखती थी। तो ये जो सब्ज़ी है बड़ी मासूम सी सब्ज़ी है। बहुत से लोग इसे पाकिस्तान में भी नहीं खाते, लेकिन जिन्हें पकाना जो है वो आता है और पता है इसकी अफादियत और जायके का, वो इसे ज़रूर बनाते हैं। तो मैं भी बना रही हूँ आज। मैंने सोचा मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँ। ये तकरीबन मैंने आधा कप तेल में एक दरमियाने साइज़ की प्याज जो है ये डाली थी स्लाइस करके, और ये अभी ब्राउन नहीं हुई, हल्की सी ये जो है इसकी साइड पे कहीं कहीं कलर आया है। तो इसमें मैंने 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ये डाल दिया है और अब मैं इसे थोड़ा सा पका रही हूँ। मैं जो है जब ये पाकिस्तान से मेरे लिए आती है तो ये फ्रीज़ हुई हुई आती है, इसको फ्रीज़ कर लेते हैं तो ये काफ़ी अरसा जो है ये रहती है। तो मेरे पास थोड़ी सी पड़ी थी, अभी मैं काफ़ी सारी तो बना चुकी थी। तो आज मैंने सोचा कि ये पैकेट निकाला जाए, बकरा ईद भी आ रही है और ईद उल अधा जो है उस पर ज़्यादातर गोश्त ही खाया जाएगा, तो कुछ सब्ज़ियाँ खा ली जाएँ अभी, तो इसलिए। अच्छा, अब ये जो है ये तकरीबन 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर थे जिनका मैंने छिलका उतार के उन्हें बारीक बारीक स्लाइस कर लिया था। अब मैंने ये डाल दिए हैं इस मसाले में और इसे भी मैं अब थोड़ा सा पकाऊंगी। अब मैं इसमें तकरीबन आधा कप के बराबर पानी डाल दूंगी और अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे, जो कि तकरीबन 1.5 टेबलस्पून जो है वो धनिया पाउडर है। इसके अलावा नमक मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1.5 टीस्पून, आप हस्बे ज़ायका डालिए, और हाफ़ टी स्पून या 3/4 टीस्पून आप इसमें हल्दी पाउडर डाल दीजिए, और तकरीबन मैं इसके अंदर 2.5 टीस्पून के बराबर लाल मिर्च का पाउडर डालूँगी, आप हस्बे पसंद डालिए। तो मसाले जो हैं इनकी ये तो बहुत आम और सादा मसाले हैं, और क्वांटिटी भी आप अपने हस्बे पसंद इसमें डाल सकते हैं। बस इसमें थोड़ा सा पकाने का तरीका फ़र्क है। बहुत से लोग जो है वो मूंगरे पहले डाल के अच्छी तरह गलाते हैं और फिर आम तौर पे जिस तरह ये आलूओं के साथ बनाए जाते हैं तो बाकी सब्ज़ियां इसमें बाद में डालते हैं, लेकिन उस तरह से जो है वो उनका वो जायका नहीं होता जो मैं जिस तरीके से आज बना रही हूँ, वो जायका आपको जो मिलेगा। तो ये देखें, टमाटर जो है ये मसाले के साथ और पानी के साथ थोड़े से पक के नरम हो गए हैं, प्याज भी थोड़े थोड़े नरम हो गए हैं, मसाला अधगला है, अभी ये मसाला पूरा भुना हुआ नहीं है। यही इसकी टेक्निकलिटी है। बहुत से लोग मसाला पहले बहुत अच्छी तरह भूनते हैं फिर उसमें सब्ज़ियां डालते हैं, लेकिन हमने मसाला अधगला रखा है। अब ये तकरीबन 1 कप के बराबर मैं इसमें मटर डाल रही हूँ। ये फ्रोज़न मटर थे, मैंने छील के इनको फ्रीज़ कर लिया था। जी हाँ, बिल्कुल मटर डाल रही हूँ। बहुत से लोग मूंगरों को सिर्फ़ आलू के साथ बनाते हैं, लेकिन हम मटर भी डालते हैं थोड़े से, क्योंकि मटर जो है वो उनका जायका थोड़ा मीठा होता है। तो अगर मूंगरे जो है वो थोड़े कसैले भी हों तो ये उसका जो कसैलापन है ये उसको कम करने में मदद देते हैं। अच्छा, मटर डाल के मैंने तकरीबन 1 कप पानी डाल दिया, और अब मटर जो है वो हम पहले गला लेंगे, क्योंकि मटर जो है वो कभी कभार गलने में बहुत टाइम लेते हैं, बहुत तंग करते हैं। अब ये आप देखें, मटर जो हैं ये तकरीबन पौने गल चुके हैं, यानी इनमें थोड़ी सी कसर अभी है, और पानी भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया है, कम हो गया है। और आप ये देखें इस तरह से टमाटर भी काफ़ी हद तक मज़ीद गल चुके हैं। मसाला अभी भी मैंने नहीं भूना, अभी भी इसमें थोड़ा थोड़ा इसकी बेस में हल्का हल्का पानी है, टमाटर का अपना पानी भी है। तो ये देखें, अब इस शक्ल में हमारे पास मसाला जब आ गया तो अब मैं इसमें तकरीबन मैंने डाले हैं 2 बड़े साइज़ के आलू छोटे छोटे काट के, और 3 हरी मिर्चें काट दी थी वो भी डाल दी हैं, और ये तकरीबन 1 कप के बराबर मैं इसमें डाल रही हूँ मूंगरे। ये भी फ्रीज़ किए हुए थे, आपको नज़र आ रही होगी इस पर थोड़ी थोड़ी बर्फ़। तो ये जो है मैं इसके अंदर मूंगरे डाल दूँगी, साथ ही आलू के साथ हम मूंगरे शामिल कर देंगे, और अब ये डाल के हम इनको इतना ही गलाएंगे जितना आलू गलने में टाइम लेते हैं। मूंगरे जो हैं अगर उन्हें आप पहले डाल के पकाएंगे तो फिर मूंगरे जो हैं उनका वो जायका नहीं आएगा। इनको इसके साथ पकाया जाता है, थोड़ा थोड़ा खड़ा रखा जाता है।
तो ये इसी तरह इनका जो है वो आपको एक भरपूर जायका हासिल होता है। तो अभी आप देखें ये सब्ज़ियां जो है हमने मिक्स कर दी हैं इसमें, और अब मैं इसमें तकरीबन आधा कप के बराबर पानी डालूँगी। वैसे तो एडवाइजेबल यही होता है कि सब्ज़ी अपने पानी में पके तो ज़्यादा मज़ा देती है, लेकिन थोड़ा सा पानी हमें डालने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि आलू जो हैं उनको थोड़ा सा ज़रूरत है पानी की गलने के लिए, और मूंगरे भी इसी पानी में गलेंगे और इन सब्ज़ियों का टेस्ट आपस में बहुत अच्छी तरह इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। तो अब ये देखें, ये जो है तकरीबन इसे पकते हुए 20 मिनट 15 से 20 मिनट हो गए हैं, और सब्ज़ियां जो हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता डन होती जा रही हैं। इसे मैंने ढक के पकाया था 15 मिनट, और अब ये देखें पानी जो है ये काफ़ी कम हो गया है, और अब ये थोड़ा सा भूनने की स्टेज पे आ गए हैं। ये देखें आलू जो है ये आप देख सकते हैं गल गए हैं। आलू को मैंने चेक किया है नाइफ़ से। अब हम इसे थोड़ा सा भून लेंगे। बस इसकी जो भुनाई है वो एंड में ही होगी और बहुत ज़्यादा नहीं होगी, और यही वजह है कि आपको सब्ज़ी का जो है फ्लेवर वो ज़्यादा मिलेगा। और ये देखें इस तरह से ये हमारी सब्ज़ी जो है ये मूंगरे मटर और आलू की ये तकरीबन रेडी हो गई है। बहुत दिलचस्प सब्ज़ी है और बड़ी दिलचस्प डिश है। जिन्हें पसंद होती है उन्हें बहुत पसंद होती है, बहुत क्रेज़ होता है और ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं। तो आपने अगर अभी तक ये डिश ट्राई नहीं की है तो आप इसे ज़रूर बनाइए, यकीनन ये आपको पसंद आएगी। ये देखें, ये अब देखें ये तकरीबन जो है ये भुन गई है हमारी सब्ज़ी। 4 से 5 मिनट हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर भूना है पानी खुश्क होने के बाद, और अब इसकी ये शक्ल आ गई है। अब मैं इसे ढककर तकरीबन 3 से 4 मिनट जो है इसे मैं दम दूंगी। ये देखें ज़बरदस्त सा इस पे दम आ गया है, धुआं उठ रहा है, और क्या ही बात है। इसे गरम गरम फुलके के साथ खाइए, इसे रोटी के ऊपर मक्खन या घी लगा के चोपड़ के भी खाया जाता है, बहुत मज़ा आता है। तो आप ट्राई करेंगे तो यकीनन आपको भी बहुत मज़ा आएगा। वैसे तो ये सर्दियों की सब्ज़ी है, आजकल नहीं मिलेगी, लेकिन जब सर्दियां आएँ तो आप इसे ज़रूर बनाएं। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें, और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।